हेलो एवरीवन, एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है WCDC से। यहाँ पर जो है आप लोगों का ग्रेजुएशन के बेस पे, पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पे भी वैकेंसी है। यहाँ पर आप लोगों को 10th लेवल पर भी वैकेंसी आई हुई है। और जैसे कि आप लोगों को जानते ही हो कि बिहार में और भी अलग अलग एरिया में, अलग अलग जिला में जो है अलग अलग तरह की वैकेंसीज आती रहती है, जो आपके घर के आसपास भी हो जाता है और साथ में आपको काम भी मिल जाता है। सैलरी भी अच्छी खासी है, 30,000 सैलरी, 30,000 से जो है सैलरी स्टार्टिंग है, तो ये भी आप लोगों को अच्छा ही मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि कैसे भरना है, कब फॉर्म फिल करना है, किस तरह से कौन कौन से लोग फॉर्म भरेंगे, ये सारी चीजें डिटेल से आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। अगर ये वैकेंसी आपको सही लगे तो आप जरूर भर दीजिएगा, क्योंकि भरने का भी कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इजिली जो है फॉर्म ये डाला जा रहा है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आप लोगों को जो है गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह की वैकेंसीज, योजना और इसके अलावा जो है BEd, DLEd, CTET, MEd इन सभी के क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। सबसे पहले तो आप यहां पर देख सकते हो, ये जो वैकेंसी आई हुई है मोतिहारी से है। आप लोग का जो है पूर्वी चंपारण, ईस्ट चंपारण, मोतिहारी से जो है वैकेंसी आई हुई है। WCDC से है, जैसे मैंने बताया ही। तो इसमें जो ये वैकेंसी है, 3 आप लोग का पोस्ट है। जैसे देखो, मैं यहाँ पे पहले तो दिखा दूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ऑफिशियल है ये सब चीज। उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रबंध निदेशक, ठीक है, महिला एवं बाल विकास निगम बिहार पटना के निर्देशानुसार मिशन शक्ति अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया जाना है। सबसे पहले तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल है, ये मैं आप लोगों को बता ही दे रही हूँ। और दूसरी चीज है कि ये वन स्टॉप वाला जो मिशन निकाला गया है, उसके अकॉर्डिंग ये वैकेंसी आप लोग की निकल कर आई हुई है। तो इसमें जो आप लोगों का पोस्ट है, हम उस पर बात कर लेते हैं। हाँ, यहां से आ जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आप लोगों का जो वैकेंसी आया हुआ है, वो पोस्ट है केंद्र प्रशासक का, जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए, जो फीमेल कैंडिडेट है बस वही अप्लाई करेंगी, ठीक है। तो ये भी आप लोगों की WCDC में है ना, तो इसमें आप लोग को थोड़ा सा फीमेल को दिया ही जाएगा। तो इसमें जो आपका सीट निकला है, उसमें एक ही सीट है, लेकिन ये आप लोगों का जो है अच्छा खासा अच्छा पोस्ट का रहता है। इसमें आप लोगों को जो सैलरी मिलेगी 30,000 है। मूल मानदेय कर्मियों को नियमानुसार मूल मानदेय के अतिरिक्त EPF तथा ESIC भी मिलेगा। मतलब ये 30,000 तो आपका रहेगा, EPF आपको अलग से भी मिलेगा। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सैलरी 30,000 नहीं, उससे ज्यादा ही बन रही है एक्चुअली में। फिर उसके बाद है पैरामेडिकल पर्सन, अंशकालिक है, महिला हेतु आरक्षित, ये भी, इसमें भी महिलाएं भरेंगी। एक पोस्ट है इसमें, ठीक है। 8,000 रुपया इसमें मिलेगा। EPF तथा ESI दे नहीं है इसमें, ये तो आपको लिखा हुआ है। बहुउद्देशीय कर्मी, बहुउद्देशीय यानी कि अलग अलग जो आप लोग के काम करने होंगे, इसमें आपका रसोईया यानी कुक भी आएगा। इसमें 2 पोस्ट है, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और एक अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए। एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के रहेंगे और एक आप लोगों का जनरल कैटेगरी के लिए। इनके लिए 13,000 जो है आप लोगों की सैलरी है, 13,000। सुरक्षा प्रहरी, जिसको हम वॉच क्या बोलते हैं, गार्ड बोलते हैं, उनके लिए है। तो इनके लिए 3 पोस्ट है, एक 2 अनारक्षित है और एक पिछड़ा वर्ग के लिए है। यहाँ पर भी सैलरी आप लोग का 13,000 है। तो ये आप लोग को सैलरी भी अपना देखते चलना है। अब इसमें आप लोग को अप्लाई कब करना है, कैसे करना है, नियोजन हेतु विस्तृत जानकारी आवेदन प्रारूप, यहाँ पर आप लोगों को जो है फॉर्म दिया गया है, वो मैं भी आपको दिखा दूंगी, वो करना है। और 15 दिनों के अंदर तक जो है 5 बजे तक ईमेल आईडी, इसका लास्ट डेट जो है 14 जनवरी दिया गया है। तो थोड़ा अर्जेंट बेसिस पे कर देना। ऐसे जो है ऑफलाइन है नहीं, बाई पोस्ट जाना नहीं है कि 4-5 दिन लग जाएगा, ऐसे भी मेल करना है। ये वाला मेल आईडी आप लोग को याद रखना है। इस पर जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके मेल कर देने, और जो फॉर्म दिया गया है। चलिए अब देखते हैं कि फॉर्म में क्या है, किस तरह से है। यहाँ पर जो है आप लोगों का जो केंद्र प्रशासक है, पहले तो उसके लिए हम इसमें क्वालिफिकेशन समझ लेते हैं। तो जो केंद्र प्रशासक का निकला हुआ है, जो महिलाओं के लिए ही है, कानून, समाज कार्य या समाजशास्त्र, समाज विज्ञान, मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर यानी PG क्वालिफिकेशन मांगा है। अगर आपका साइकोलॉजी से आपका PG है, या फिर आपका सोशल साइंस से PG है, या आप लोगों का जो है सोशियोलॉजी से PG है,
तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हो। इसके अलावा जो है कार्यक्रम में करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव भी मांग रहा है, तो ये आप लोग को बन जाता है, आपको भी पता है। महिला मुद्दों से संबंधित किसी सरकारी या गैर सरकारी परियोजना कार्यक्रम में परामर्शी के रूप में कार्य करना, तो यहाँ पर आप लोग का 30,000 इसका सीट जो है इसका सैलरी है। पारामेडिकल पर्सन में आ जाते हैं, तो पारामेडिकल पर्सन में आप लोगों का प्रोफेशनल डिग्री चाहिए होगा या डिप्लोमा चाहिए होगा इसके लिए, ठीक है। सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधित परियोजना कार्यक्रम में जिला स्तर पर कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, और इसमें आपका एक सीट है, ये मैंने बता ही दिया है। बहुउद्देशीय में 10th पास वाले लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव, और सीट आपको पता ही है। गार्ड के लिए भी 10th का ही रखा गया है। तो ये सारे जो है आप लोग के क्वालिफिकेशन है, इसके अकॉर्डिंग आप देख के अप्लाई कर सकते हो। आ जाते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया पे। तो जो अनारक्षित वर्ग के पुरुष है उनके लिए 37 साल है, 37 इयर्स है। और अगर हम महिलाओं की बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की, तो उनके लिए 40 साल है। तो जो पहला वाला सीट है उस पर 40 इयर्स तक की महिलाएं अप्लाई कर सकती है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिलाओं का 40 साल ही है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 42 इयर्स है, ठीक है। ईपीएफ ईएसआईसी जो है, जो आपका देय होगा वो किस तरह से मिलेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ये भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। पहले तो फॉर्म देख लो आप लोग, ये है फॉर्म, विज्ञापन संख्या यहाँ पे फॉर्म है। आपको लिखना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। जैसे कि आप लोग का केंद्र प्रशासक वाला पोस्ट है तो केंद्र प्रशासक है। यहाँ पर आपको अपना फोटो लगाना है, उस पर आपका साइन होना चाहिए, इसमें आपका नाम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, माता का नाम, पिता या पति का नाम, आधार कार्ड नंबर, स्थायी आवास, जिला के नाम के साथ, यानी कि आप जिस जिला के स्थायी निवासी हैं वो आपका होना चाहिए। आपका पोस्ट ऑफिस का जो है पता होना चाहिए, मोबाइल नंबर, मार्क्स कितने कितने आए हुए हैं, वो सब चीजें इसमें चाहिए होंगी। ये सब का आपको इसका जो है आप लोग को प्रिंट आउट निकाल करके फॉर्म फिल करना है, और फिर इसको स्कैन कर देना है, और स्कैन करके इसको मेल करना है। ये फॉर्म को आप प्रिंट आउट निकालोगे इस फॉर्म को, और उसको भरोगे, और इसमें आपका 10th का जिस भी लेवल पे आप फॉर्म भर रहे हो उसका जो है आप डॉक्यूमेंट जो है उसमें साइन करोगे, वो भी निकालोगे, और फिर स्कैन करके अब मेल करवाना है आपको। मेल करवाने वाला आईडी जो है मैंने आप लोग को बताया ही है कि किस आईडी पे करवाना है आप लोग को। एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ आईडी। क्योंकि आईडी याद रखना जरूरी है, नहीं तो फिर फंस जाओगे। हाँ, ईमेल आईडी आप लोग का ये है, ठीक है, dhwestchamparan@gmail.com। इस पर आप लोगों को जो है ईमेल आईडी पे जो है फॉर्म फिल करके भेजना है। और ये 14 जनवरी जो है इसका लास्ट डेट है, तो जल्दी से जल्दी इसको कर लोगे तो सही रहेगा। वैसे मेल करना है तो फटाक से चला जाएगा, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं लगेगा। सारा डॉक्यूमेंट्स पहले आप लोग निकाल लोगे, सब डॉक्यूमेंट्स को आप लोग फॉर्म फिल कर लोगे अच्छे तरीके से, एंड उसके बाद जो है इसको मेल करवा दोगे, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इस तरह की और भी वैकेंसीज आती रहेंगी, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ये वैकेंसीज निकलती रहती है, उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल दैट टेक केयर एवरीवन।